जय श्री राम दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि आजकल भारत और कनाडा के बीच रिश्ते बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। तो आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। लेकिन उससे पहले हम वर्तमान में क्या चल रहा है इस पर भी एक चर्चा करेंगे। तो गुरुवार को भारत द्वारा सख्त कदम उठाया गया है, जिसमें कनाडा में भारतीय वीज़ा सेवाएं अस्थायी तौर पर निलंबित कर दी गई हैं। यानी अब कनाडा के लोग भारत नहीं आ सकेंगे। कनाडा में भारतीय मिशन ने कहा कि ऑपरेशनल कारणों से अगली सूचना तक वीज़ा सेवाएं निलंबित की जा रही हैं। भारतीय वीज़ा एप्लीकेशन का काम करने वाली कंपनी BLS की वेबसाइट पर जानकारी शेयर की गई है। दरअसल विवाद की वजह खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को माना जा रहा है। वही ट्रूडो के व्यवहार और बयानों के अनुसार ये राजनीतिक और कूटनीतिक विवाद भी हो सकता है। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के वक्ता बागची के अनुसार निज्जर की हत्या से जुड़ी जानकारी कनाडा की ओर से साझा नहीं की गई है। उनके अनुसार भारत के पास कनाडाई धरती पर कुछ लोगों की आपराधिक घटनाओं के सबूत हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया प्लेटफॉर्मों को रिमाइंडर जारी करते हुए टीवी चैनलों से देश के दुश्मनों को डिबेट में नहीं बुलाने की सलाह दी है। सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को कायम रखती है, लेकिन चैनलों को प्रावधानों का पालन करना चाहिए। कनाडा में भारतीय स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर भारत में परिजन चिंतित हैं। बागची ने कहा है कि स्टूडेंट्स को दिक्कत होने पर वे दूतावास में संपर्क कर सकते हैं। भारत ने कनाडा पर आरोप लगाया है कि कनाडा खालिस्तान समर्थकों को पनाह दे रहा है। बागची ने कहा कि आतंक के आरोपियों पर कनाडा कार्रवाई करे, जिसमें भारत ने 20 से 25 लोगों की सूची होना बताया गया है। कनाडा की विनिपेग सिटी में बुधवार को गैंगस्टर सुखदुल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुने की हत्या कर दी गई। लॉरेंस विश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सुक्खा ने नंगल अंबिया और विकी मिट्ठू खेड़ा की हत्या करवाई थी। अब हम भारत और कनाडा के संबंधों पर गौर करें तो किन्हीं दो देशों के बीच अच्छे संबंधों में आर्थिक ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भरता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत और कनाडा के बीच अच्छे संबंध का कभी कोई इतिहास नहीं रहा है, क्योंकि दोनों देशों के बीच बड़ा कारोबारी रिश्ता कभी नहीं रहा। इसके उलट शीत युद्ध के दौर में अमेरिका की अगुवाई वाले देशों के साथ भारत की एक हद तक दूरी जग जाहिर है। लेकिन हरित क्रांति के बाद 80 के दशक में पंजाब में आई खुशहाली के कारण अचानक धनाढ्य हुए परिवारों को भारत में कोई भविष्य नहीं दिखा, तो उनके बच्चे अमेरिका, कनाडा जैसे विकसित समझे जाने वाले देशों की तरफ उड़ चले। यही वह समय था जब पंजाब के कई धनाढ्य एवं यह मुगालता भी पालने लगे कि इस देश के भूखे लोगों का पेट वही भर रहे हैं। इस भावना का भारत विरोधी तत्वों ने फायदा उठाया और खालिस्तान नाम का अलग देश बनाने के मुंगेरी सपने का जन्म हुआ। इस सपने ने पहली बार देश में आतंकवाद के बीज बोए, जिसकी फसल काटकर पाकिस्तान और अन्य शत्रुओं ने फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान से कश्मीरी आतंकियों को फंडिंग भी इसी के बाद शुरू हुई। इसके बाद दोनों राज्यों में आतंकी खून खराबे का इतिहास सभी जानते हैं। हालांकि देश के ताने बाने का अक्षुण्ण हिस्सा रही पंजाब की बड़ी आबादी और हमारे जाबाज सुरक्षा बलों ने बड़े बलिदान देकर कथित खालिस्तानी आतंक का जड़ से सफाया कर दिया। फिर भी कनाडा जैसे देशों से यदाकदा खालिस्तान के समर्थन में आवाज़ें उठ रही हैं। अब खालिस्तान की आड़ में ड्रग्स माफिया का जाल फैल चुका है। इसमें स्थानीय व इंटरनेशनल अपराधी पल रहे हैं। धन लक्ष्मी के साथ विघ्नहर्ता गणेश की पूजा न हो और सरस्वती को दूर रख दिया जाए तो व्यक्ति को उच्छृंखल होने में देर नहीं लगती। पंजाब से कनाडा पहुंचे ऐसे लोग जो अब भी भारत को बांटने का ख्वाब देख रहे हैं, उनके व्यवहार को देखकर यही कहा जा सकता है। दूसरी तरफ पंजाब के वे लोग हैं जो बड़ी मेहनत के बल पर देश विदेश जहाँ भी हैं भारत का मान बढ़ा रहे हैं। ऐसा लगता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को ऐसे भारतीय दिखाई नहीं दे रहे हैं और न ही उन्हें वह भारत नज़र आ रहा है जहां पर वह G20 सम्मेलन में मेहमान बनकर आए। आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर
भारत और कनाडा के बीच के तनाव का फ़ायदा पाकिस्तान उठाना चाहता है। इसी को अंजाम देने के लिए इसकी खुफिया एजेंसी ISI ने भारत विरोधी माहौल बनाने के लिए दुनिया के सिख बाहुल्य क्षेत्रों में अभियान शुरू किया है। इस अभियान को के नाम दिया गया है। के का मतलब खालिस्तान से है। इसी साजिश के तहत उसने कनाडा, UK, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के सिख बहुल इलाकों में अपने एजेंट सक्रिय कर दिए हैं। इसके माध्यम से वह आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी आतंकियों को करोड़ों रुपए की फंडिंग कर रहा है। साथ ही वह आतंकियों को विभिन्न देशों से भारतीय दूतावासों पर हमले और प्रदर्शन के लिए उकसा रहा है। ISI भारतीय दूतावासों के राजनयिकों की तस्वीरों के साथ उनकी निजी जानकारी भी लीक कर पाक खालिस्तानी आतंकियों तक पहुंचा रहा है, ताकि आतंकी उन्हें निशाना बना सके। सूत्रों के मुताबिक ISI ने पाकिस्तान में रह रहे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंडा और कनाडा में उनके सहयोग से खालिस्तानी मूवमेंट चला रहे आतंकी पन्नू के जरिए लॉरेंस बिश्नोई से संपर्क साधा था। इसमें गैंगस्टर को हथियारों की तस्करी में मदद करने का प्रस्ताव दिया गया। इसके बदले में कनाडा को फंडिंग करनी थी। इन हथियारों को बिश्नोई गैंग के माध्यम से ही कश्मीरी आतंकियों तक पहुंचाने के बारे में रिंडा से बातचीत हुई थी। सूत्रों के अनुसार कनाडा में आतंकी पन्नू और उनके सहयोगी रहे मृतक आतंकी निज्जर को लॉरेंस गैंग ने वर्ष 2018 से 2022 के बीच 15 बार करोड़ों रुपए भिजवाए थे। पंजाब से पैसे पहुंचाने वाले थाईलैंड टूरिस्ट बनकर जाते थे। वहां पैसा अर्श ढल्ला के गुर्गे को दिया जाता था। खालिस्तानी आतंकी करणवीर सिंह के खिलाफ भारत ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवा दिया है। मूल रूप से कपूरथला का रहने वाला करणवीर लंबे समय से पाकिस्तान में छिपा हुआ है और बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है। इस पर आपराधिक साजिश, हत्या, शस्त्र अधिनियम, आतंकी कृत्य के केस दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी गतिविधियों के लिए टेरर फंडिंग का बड़ा हिस्सा भारत से ही जा रहा है। इस गतिविधियों को रोकने के लिए NIA ने दिल्ली में देश भर के ATS प्रमुखों की एक बैठक बुलाई है। इसमें NIA चीफ, IB चीफ और रो चीफ भी मौजूद रहेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।